नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट, अहमदाबाद से। दुनिया सिर्फ और सिर्फ चलती है भीड़ तंत्र से, और भीड़ तंत्र आजकल दुनिया का एक हिस्सा बन गया है। ये भीड़ तंत्र जो मैंने अभ्यास किया वो अलग अलग प्रकार के हैं। पहला जो आर्थिक भीड़ तंत्र, दूसरा सामाजिक भीड़ तंत्र, तीसरा राजकीय भीड़ तंत्र, धार्मिक भीड़ तंत्र और सांस्कृतिक भीड़ तंत्र। और जब राजकीय और धार्मिक भीड़ तंत्र समाज पर हावी हो जाए तब देश अराजकता की ओर बढ़ जाता है और देश या तो धर्म के नाम चलने लगता है और उसमें लोकशाही कभी होती नहीं है। वो धार्मिक भीड़ तंत्र उस जमाने में थे जब देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। ये कथाकार वो धार्मिक भीड़ तंत्र का हिस्सा है। वो कथाकार जो लोगों की उन्नति के लिए काम करते थे, वो कथाकार जागृति के लिए काम करते थे, वो कथाकार देश की आज़ादी के लिए काम करते थे। वो धार्मिक भीड़ तंत्र आज नहीं है। वो आज का धार्मिक भीड़ तंत्र वो आर्थिक भीड़ तंत्र में बदल गया है। उसमें सत्ता की बू है, उसमें महत्वाकांक्षा की बू है, उसमें कुछ न कुछ अपने आप को प्रशस्ति की गाथा में परेड कराने के झुंबेश है। ये कितने सारे धर्म गुरुओं जिसने व्यभिचार का आश्रम अड्डा बना दिया। लोग जानते हैं, राजकारणी जानते हैं, समाज जानते हैं, फिर भी उसको पूजते हैं। क्यों पूजते हैं? क्योंकि अंधश्रद्धा अज्ञानता ने जब समाज पर हावी हो जाता है तब ये लोग सफल हो जाते हैं। आज इस 3 दशक ने जो सोशल मीडिया ने जो ध्रुवीकरण किया है, वो ध्रुवीकरण में भीड़ एक हिस्सा बन गया है। अमेरिका में वो भीड़ तंत्र धार्मिक नहीं है, वो भीड़ तंत्र राजकीय नहीं है। यहाँ भारत की लोकशाही में भीड़ तंत्र सबसे बड़ा मजबूत एक पाया बन गया है। वो जो भीड़ तंत्र जिसने राजकारण को गंदा कर दिया है, भ्रष्टाचारी बना दिया है। वो एक नेता थे गांधी जी, सरदार जवाहरलाल नेहरू। वो भीड़ तंत्र एक ऐसा भीड़ तंत्र था कि लोग अपनी इच्छा से उनको सुनने के लिए आते थे। वो जो कहते थे वो समझ पाते थे, वो जो कहते थे वो मानते थे, क्योंकि वो भीड़ तंत्र में वो नेता वो देश के लिए काम करते थे। न तो कोई इनका निजी स्वार्थ था। और आज के भीड़ तंत्र में सिर्फ सत्ता 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 और सत्ता के नाम पैसा इकट्ठा करना, वही आज का सत्ता का जो भीड़ तंत्र, राज के भीड़ तंत्र देश को बर्बाद कर देगा। अब छोटे से छोटे गांव से बड़े शहरों तक राज्यों में ये भीड़ तंत्र ने देश को बर्बाद करने का, और उसमें जब धार्मिक भीड़ तंत्र इकट्ठा हो जाए तो तब देश, लोकशाही, समाज, संस्कृति सब कुछ खत्म हो जाता है।
मैंने पहले कहा सांस्कृतिक भीड़ तंत्र, वो सबसे बड़ा अच्छा भीड़ तंत्र है। मैं इसे भीड़ नहीं कहूँगा, लेकिन वो सांस्कृतिक भीड़ तंत्र लोग देखने सच्चाई से आते हैं। उसमें न तो कोई महत्वाकांक्षा होती है, वो जो उस ज़माने में जो जो सामाजिक भीड़ तंत्र था, समाज के लिए भीड़ तंत्र था, समाज का मेड़ावड़ा होता था, वो भीड़ तंत्र था। उस समाज के लिए, लोगों को एक दूसरे को जानने के लिए हम जो भी फंक्शंस करते थे, जो मेला लगता था, वो सांस्कृतिक भीड़ तंत्र में लोग आनंद प्रमोद के लिए आते थे। उसमें कोई राजकारण न तो कोई सत्ता की बात थी, न तो कुछ पैसा प्राप्त करने की बात थी। वो लोगों का एक समूह जो एक दूसरे को जानने समझने, वो एक सांस्कृतिक जो प्रोग्राम्स होते थे, नृत्य के प्रोग्राम, फेस्टिवल्स, दिवाली, होली, उसका कुछ महत्व था। वो आज महत्व नहीं रहा, उसका राजकीयकरण हो गया है। वो भेड़ियों का भीड़ तंत्र हो गया है। और जब भेड़ियों का भीड़ तंत्र होता है तो सिंह जैसे शक्तिशाली जो ताकतवर इंसान होता है, उसको भी खत्म कर देते हैं। जो देश के लिए, समाज के लिए काम करते हैं, वो नेताओं को खत्म कर देते हैं। अब हमारे लिए क्या बचा है? हम न तो वो राजकीय, धार्मिक, आर्थिक भीड़ तंत्र का भाग बने। इस लोकशाही को बचाने का एक ही मात्र जरिया है कि आप भ्रष्टाचार के भीड़ तंत्र, राजकीय सत्ता का भीड़ तंत्र, धार्मिक व्यभिचार का भीड़ तंत्र में मत शामिल होइए। सच्चाई से समझने की कोशिश कीजिए कि हम किस भीड़ तंत्र का भाग बन रहे हैं। भीड़ तंत्र वो समाज की उन्नति के लिए, कुटुंब की उन्नति के लिए, देश की उन्नति के लिए होना चाहिए, नहीं कि वो भीड़ तंत्र भेड़ियों का होना चाहिए। हमें भीड़ तंत्र, मैंने बताया आर्थिक भीड़ तंत्र, वो आर्थिक भीड़ तंत्र में लोग महंगाई के सामने लड़ रहे हो, बेरोजगारी के सामने लड़ रहे हो, सत्ता का दुरुपयोग करने वाले भ्रष्टाचारियों के सामने लड़ रहे हो, वो आर्थिक भीड़ तंत्र समाज को, देश को बचा सकता है। उसका भाग बनकर देश को आप बचा सकते हैं, लोकशाही को बचा सकते हैं। लेकिन वो आर्थिक साम्राज्य, वो राजकीय साम्राज्य, वो धार्मिक साम्राज्य अगर सत्ता के लिए हो, तब सेवा उसमें से बाद हो जाती है, ऐसा मेरा मानना है। तो जागिए, जागना आपका काम है। न जागो तो मुझे कुछ तकलीफ़ होने वाली नहीं है। मैंने तो समझाया आर्थिक, धार्मिक, राजकीय, सांस्कृतिक, सामाजिक भीड़ तंत्र का भाग कब, कैसे, किस तरह बनना हो, आप पर मैं छोड़ देता हूँ। यही आज का चंद्रकांत भट्ट का जो पैगाम है, सुनना न सुनना आप पर निर्भर है, आप पर छोड़ देता हूँ।